लाहौर से कूड़ा उठाना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। शहर के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। टाउनशिप के रिहायशी कूड़ा न उठाने पर फट पड़े। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि लाहौर से कूड़ा उठाना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान अलीम, इंतजामिया कहां पर सोई पड़ी है? हम अपने नुमाइंदे उस्मान अलीम से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि लाहौर से कूड़ा उठाना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं, जबकि टाउनशिप की रिहायशी कूड़ा न उठाने पर फट पड़े हैं। जगह जगह कूड़ा नजर आ रहा है, जिसके मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। शहर से कचरा उठाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि शहर के मुतादिद इलाके बदस्तूर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। LWMC के जीरो वेस्ट के दावे धरे के धरे रह चुके हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंतजामिया शहर के हमशाराओं और इलाकों से ताहाल कचरा ना उठा सकी। उस्मान अलीम से बात कर लेते हैं। उस्मान अलीम, बताइएगा क्या वजह है कि इंतजामिया ये कचरा साफ करने में नाकाम है? बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाके ताहाल कचरा कुंडियों में तब्दील हो चुके हैं और इनमें से ताहाल जो कूड़ा है वो नहीं उठाया गया। मैं इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी मिकदार में कूड़ा जो है ये आप देख सकते हैं। कूड़े के ड्रम भरने और इनको खाली ना करने की वजह से जो अतराफ़ है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यकीनन गंदगी, बदबू और ताफुन का बाइस बन रहे हैं। गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और इसके अलावा यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर रिहायशी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। बताइएगा, कितने अरसे से कूड़ा इसी तरह पड़ा है? इंतजामिया ने कहा 1 हफ्ते में साफ कर देंगे, 2 हफ्ते में साफ कर देंगे, लेकिन सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ दिखाई। मसलन के 2 हफ्ते से ऊपर काम हो गया हुआ है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। ऊपर से कोरोना है, SP है, ये फलां है। ये कोरोना के साथ लेके हमें साथ लेके ये मरना चाहते हैं कि भी घर से क्यों निकले ये लोग, ये अंदर ही रहें। और उनके बच्चों का, छोटे बच्चों का क्या हाल है? डॉक्टरों के पास जाके हालात देखें कि इतने पेशेंट इकट्ठे हुए हैं कि वो आप उनके पैसे लगा लगा के मर रहे हैं। और ये एक जगह नहीं है, ये पूरे लाहौर में इसी तरह का आपको गंद नज़र आएगा। और मैं इंतज़ामिया को ये अपील कर रहा हूँ कि कोरोना के SPU के साथ इसका भी ख्याल किया जाए। 5 मिनट के लिए आप कोरोना कर रहे हैं और इसको किसने देखना है? बच्चों और माँ दियों को ये देखें कि कैसे उनको मिलना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंतजामिया को इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है। शायद इंतजामिया जो है वो जागे। हमारे साथ मजीद लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई, इधर कचरे की सूरत हाल आप देख रहे हैं, यहाँ से गुजरते हैं, गंदगी है, बदबू है, ताफुन है, कूड़ा नहीं उठाया जाता, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, मैं इसी हवाले से जो ना ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा तकरीबन डेली जो है ना यहाँ से जो ना गुजर होता है, लेकिन कूड़े का ढेर ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ की ना कोई इंतज़ामिया देख रही है, ना कोई गवर्नमेंट देख रही है। और ये आप जो है ना देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये बिल्कुल गंदा नाला है। यहाँ से मैं इसी जो है ना यहाँ पे जो है ना टाउनशिप का जो है ना रेशी हूँ और मेरा इस गंदे नाले से सुबह शाम 2 दफ़ा गुजर होता है। लेकिन यहाँ पे जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तब से लेके आज तक तकरीबन 3 से 4 साल होने लगे हैं, लेकिन आज तक गंदे नाले की सफाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, यहाँ पर सफाई इंतजामात जो हैं वो इंतहाई नाकस हैं। शहरी जो हैं इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं और इनका ये कहना है कि इलाके में गंदगी का बायस बदबू, ताफुन फैलता जा रहा है, जिससे यकीनन जो बीमारियां हैं वो भी फैलने का खदशा है। जबकि गंदगी और बदबू और ताफुन से शहरी और इलाका मकीन भी परेशान है। जी, इलाका मकीन परेशान है। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। टाउनशिप की गलियां, बाजार, चौराहे कूड़ेदान बन चुके हैं। टाउनशिप बरकत चौक और टाउनशिप मार्केट की ग्रीन बेल्ट्स को कूड़े ने अपनी लपेट में ले लिया है। आपको बताते चले कि गलियां, बाजार, चौक, चौराहे कूड़ेदान बन चुके हैं। इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, इंतजामिया कहां पर है? जी बिल्कुल, टाउनशिप की गलियां, बाजार, मोहल्ले, चौक, चौराहे जो है वो कूड़े करकट से भर गए हैं। अहलियान इलाका का कहना है कि LWMC की टीमें यहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। इस वक्त हम टाउनशिप की बरकत मार्केट के इलाके में मौजूद हैं, बरकत चौक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हैं और यहाँ के मकामी दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता 15 दिन से यहाँ से कूड़ा जो है उठाने के लिए कोई भी टीम नहीं आई है, जिसकी वजह से इनका कहना है कि यहाँ पे कारोबार करना जो है वो मुहाल हो गया है। यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि कितने अरसे से ये कूड़ा करकट यहाँ पे पड़ा है और क्यों नहीं उठाया जा रहा? ये पिछले 3 हफ्ते हो गए हैं मुसलसल जो उनसे है। इधर बैक साइड पे हमारा घर है बरकत चौक पे, तो ये 3 हफ्ते पड़े हो गए हैं। इधर ताजर भी परेशान है और अवाम भी यहाँ की परेशान है। कुछ कोरोना की से पहले कोरोना का अजाब आया हुआ था, अब ये कूड़े का अजाब आया हुआ है। तो गवर्नमेंट कोई इस पर एक्शन नहीं ले रही।
हमारी आवाम की अपील है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले। ये कूड़े के ढेर आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये कूड़ा उठ जाएगा तो कारोबार भी होगा और बच्चे भी महफूज नहीं हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। तो अपील है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेके जो सा सिटी 42 की टीम जिंदाबाद आई है, उन्होंने शायद इस पर सिटी 42 के ज़रिए हमारी आवाज़ जो सी है वो पहुँच जाएगी गवर्नमेंट तक, तो ये शायद जल्द से जल्द वज़ीर आला एक्शन ले लें। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि अहलियान इलाका का कहना है कि यहाँ पे कूड़े करकट की वजह से ताफुन फैल रहा है और LWMC की टीमें जो हैं वो बिल्कुल भी, इनका कहना है कि बारहा यहाँ पे कंप्लेंट्स भी की गई हैं, उसके बावजूद कूड़ा उठाने के लिए कोई टीम यहाँ पे नहीं आई। टाउनशिप के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ साथ जो सड़कों के ग्रीन बेल्ट्स हैं वो भी कूड़े करकट से भर गए हैं। अहलियान इलाका और दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पे रहना, यहाँ पे सांस लेना जो है वो कूड़े की वजह से मुहाल हो चुका है, जबकि मुतलका हुकाम को बारहा कंप्लेंट्स की गई हैं, उसके बावजूद एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी, बारहा शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लिया जा रहा। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि कूड़ा करकट के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर हैं। शिराज टाउन बुध बाजार पर गंदगी के अंबार लगे हैं। बिल्कुल, कूड़ा करकट से ताफुन उठने लगा है। इलाका मकीन भी परेशान है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से गंदगी उठाने का मुतालिबा, बारहा मुतालिबा किया जा रहा है अहले इलाका की जानिब से कि कूड़ा करकट को साफ किया जाए, लेकिन इंतजामिया है कि वो उसको खबर ही नहीं है। इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। कूड़ा करकट के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर हैं। शिराज टाउन बुध बाजार पर गंदगी के अंबार लग गए हैं। कूड़ा करकट से ताफुन उठने लगा। इलाका मकीन भी परेशान है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से गंदगी उठाने का मुतालिबा, इलाका मकीनों की जानिब से बारहा मुतालिबा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया काम नहीं कर रही। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताते चलें कि शिराज टाउन बुध बाजार पर गंदगी के अंबार लग चुके हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। कूड़ा करकट से ताफुन उठने लगा। इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से गंदगी उठाने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया ताहाल गायब है। अपनी स्क्रीन पर आप मनाज़िर देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। वहीं पर ये सारा कूड़ा जमा कर दिया गया है और इलाका मकीन वहाँ से गुजर भी रहे हैं। ताफुन फैला हुआ इलाके में, इलाका मकीन परेशान है। इस कूड़े की वजह से मच्छर भी पैदा होते हैं, जिसकी वजह से दीगर बीमारियाँ फैलने के इम्कानात भी हैं और मुतादिद बीमारियाँ जो हैं इस कूड़े करकट की वजह से फैलना शुरू होती हैं। ताफुन फैलता है, जिसकी वजह से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। 1 जनवरी 2021 से लाहौर समेत मुल्क भर में सफाई, सेफ्टी, पंक्चुअलिटी और खुश अखलाक रेलवे मुहिम का आगाज कर दिया गया। लाहौर रेलवे हुकाम ने वजीर रेलवे आजम खान सवाती की सफाई मुहिम की नफी कर दी। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं, जबकि मुहिम के आगाज के तीसरे ही दिन अफसरान और अमला रेलवे स्टेशन से गायब है। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, दावों के बरक्स काम हो रहा है? बिल्कुल, नए वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती की तरफ से 1 जनवरी से लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद रेलवे स्टेशन के ऊपर नए सफ़र के आगाज़ का ऐलान था, वो किया गया था और एक नए स्लोगन के साथ, जिनमें सेफ्टी, सफाई, पंक्चुअलिटी और खुश अखलाकी के साथ जो स्लोगन था उसको लेते हुए नए सफ़र का आगाज़ का फैसला किया गया था। हम इस पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, जहां पर वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती की उस स्लोगन की नफ़ी जो है वो मेरा कैमरामैन जुनेर रमज़ान है वो आपको दिखा सकता है कि लाहौर रेलवे स्टेशन जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर प्लेटफार्म जो है वो कचरा कंडी के अंदर तब्दील हैं, वो हो चुके हैं। ना सिर्फ प्लेटफार्म बल्कि जो यहाँ पर मौजूद ट्रैक है वहाँ पर भी सीवरेज का गंदा पानी और जो दीगर गंदगी है वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन लाहौर इंतज़ामिया की तरफ से सफाई के ताहाल कोई मुनासिब इंतजाम हैं वो नहीं किए गए और वफाकी वज़ीर रेलवे शर्शीद अहमद को अच्छी कारकर्दगी शो करने की खातर एक सफाई की मशीन तो ज़रूर लाई गई है, लेकिन आज कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर उससे सफाई होती नज़र है वो नहीं आ रही। अगर मज़ीद पीछे चलें तो ये पूरा एक सिलसिला है लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर। कैमरामैन जुनेर रमज़ान आपको दिखा सके कि कचरा है जो कि यहाँ पर ट्रेनों को सफाई करने के बाद यहाँ पर फेंका गया है और इसके मज़ीद आगे प्लेटफॉर्म और जो ट्रैक हैं और जो यहाँ पर ट्रैक प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और 4 है, वहाँ पर जो सीवरेज का गंदा पानी है
वो भी मौजूद है, जो कि लाहौर रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी का खुला सबूत है। और जो बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और सबसे बेहतरीन इंतजाम, उसकी जो कुल्ली है वो खुल गई है। और लाहौर इंतजामिया ने वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति के उस स्लोगन को सफाई के साथ रेलवे का आगाज़ करना था, जिसका आगाज़ 1 जनवरी से होना था, उसकी खुली तस्वीर है, वो आप देख सकते हैं। तमाम तर दावों की कलई खुल गई। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पीपीएससी पेपर लीक स्कैंडल में पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से बताएंगे। चारों मुल्जिमान 3 रोजा रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि एंटी करप्शन ने मुल्जिमान को अदालत में पेश किया था। जी हाँ, मुल्जिमान वकार अकरम, गजम्फर, गोहर, मुजफ्फर अब्बास को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। मुल्जिमान पर्चा 8 लाख में लीक करके फरोख्त कर रहे थे, डीजी की जानिब से बताया जा रहा है। डीजी मोहम्मद गोहर नफीस के मुताबिक पेपर लीक स्कैंडल की तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया गया है। हकायक कौम के सामने लाए जाएंगे। डीजी एंटी करप्शन गोहर नफीस की जानिब से इस हवाले से बताया जा रहा है। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सीसीपीओ ने चहलुम, अलामा, खादिम हुसैन रिजवी की सिक्योरिटी का जायजा लिया। एसपी इकबाल टाउन राय मोहम्मद अजमल की सीसीपीओ को ब्रीफिंग। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का थाना इकबाल टाउन का दौरा और डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान, एसएसपी इकबाल टाउन भी हमरा थे। गुलाम महमूद ने फ्रंट डेस्क, मुहर्रर ऑफिस, रिकॉर्ड रजिस्टर्स का मुआयना किया। सीसीपीओ ने फ्रंट डेस्क असिस्टेंट से इंदराज बारे पूछा, जबकि सीसीपीओ लाहौर ने साइलिन से पुलिस रवैये के बारे में इस्तफसार किया। गुलाम महमूद डोगर ने थाने में मौजूद नफरी को ब्रीफिंग दी। हमारा काम शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, गुलाम महमूद डोगर की जानिब से कहा गया। थानों में साइलिन इंसाफ की उम्मीद के साथ आते हैं। सीसीपीओ की जानिब से मजीद ये भी कहा। उनके दौरे के मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जब उन्होंने विजिट किया सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और सीसीपीओ ने चहलम, अलामा, खादिम हुसैन रिजवी सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। और आपको बताएं कि वारदातों का सिलसिला जारी है। ऑयल डील शॉप में 4 डाकों की लूटमार और सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। जी हाँ, फुटेज पे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताएगा ये वारदात कब पेश आई और क्या कार्रवाई की गई इस हवाले से? डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद का इलाका ताज बाग है, जहां पर 4 डाकुओं की जानिब से दुकान में लूटमार की गई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि मोबाइल डील के नाम से एक शॉप है, जिसमें 4 डाकू गन पॉइंट पर दुकान के अंदर दाखिल होते हैं, लूटमार करते हैं। लूटमार करते हुए डाकू लाखों की नकदी और मोबाइल फोन लूटकर मौका से फरार हो जाते हैं। अलबत्ता वारदात की सीसीटीवी फुटेज में चारों डाकुओं को लूटमार करते देखा जा सकता है। चारों डाकुओं ने शनाख्त से बचने के लिए हेलमेट पहन रखे हैं, उसके साथ साथ चादरें जो है वो ओढ़ रखी हैं। लेकिन दूसरी जानिब दुकानदार का इस वाले से कहना है कि पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सीसीटीवी के बावजूद कोई मुलजिम जो है पुलिस के हत्थे नहीं लग सका है। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि म्यू अस्पताल इंतजामिया पार्किंग की मद में 3 करोड़ से महरूम हो गई। मुस्तफा सन्स नामी कंपनी म्यू अस्पताल इंतजामिया की 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की नादहिंदा होने का इंकशाफ हुआ है। इस पर बात करेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयो अस्पताल इंतज़ामिया 3 करोड़ से ज़ायद की रकम पार्किंग की मद में जो है वो 3 करोड़ से ज़ायद की रकम से अब तक महरूम है। जो सबसे बड़ा अस्पताल है और इंतज़ामी गफलत के बायस जो है वो अब तक जो मुतलका कंपनी है उससे पैसे वसूल नहीं किए जा सके। मुस्तफ़ा एंड सन्स जो कंपनी है, जो ठेकेदार है, इसको अक्टूबर 2017 में जो है वो मेयो अस्पताल की पार्किंग का जो है वो ठेका दिया गया था और दूसरे साल की जो है वो 11 लाख से ज़ायद की इकसात जो है वो अब तक अदा नहीं की जा सकी। इसी तरह तीसरे साल की जो है वो 2 करोड़ से ज़ायद की इकसात हैं जो अब तक अदा नहीं की जा सकी। मुस्तफ़ा एंड सन्स कंपनी जो है वो मेयो अस्पताल इंतज़ामिया की 3 करोड़ से ज़ायद की रकम की जो है वो नादहिंदा है और अब तक जो है वो अस्पताल इंतज़ामिया उनसे जो वाजिबुल अदा रकम है वो वसूल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अस्पताल इंतज़ामिया अस्पताल के इंतज़ाम चलाने में भी जो है वो मुश्किलात का सामना देखने में आ रहा है। इसी के पेश नज़र, इस पैसे ना देने के पेश नज़र जो है वो मेयो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ठेकेदार जो मुस्तफ़ा एंड सन्स है कंपनी को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। 1 साल तक किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल का जो है वो कोई ठेका मुस्तफ़ा एंड सन्स हासिल नहीं कर सकेगा। वजह सिर्फ यही है कि अब तक 3 करोड़ से ज़ायद की वाजिबुल अदा रकम है जिसको अब तक अदा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से अस्पताल के इंतज़ामात अस्पताल को चलाने में जो है वो दुश्वारी का सामना है। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। समराबाद से आपको खबर दें, जहां पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जारी है।
समनाबाद मेन बुलेवर्ड से मुल्हिका सड़कों में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, शहरी सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राहुल शाह हुसैन से। राव बताइएगा। जी, लाहौर शहर में समनाबाद मेन बुलेवार्ड की जो कार डीलर मार्केट है वो शहर में सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट कंसीडर की जाती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि शोरूम्स के बाहर तो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन इससे मुल्हिका मेन बुलेवार्ड से मुल्हिका जो गलियाँ हैं वहाँ पर भी गाड़ियों की गैर कानूनी तौर पर खरीदो फरोख्त जो है वो मुसलसल हो रही है। आपको ये बताएँ कि अक्सर व बेशतर इसी वजह से मुख्तलिफ औकात में जो फ्रॉड और फ्रॉडलैंड के जो केसेस सामने आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि गलियों में खड़ी करके शहरी अपने ताईं गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर किसी गाड़ी के कागजात जाली निकलते हैं तो किसी के जो है वो किसी की डुप्लीकेट बुक निकल आती है। तो इसी तरह से ये सूरत हाल है। मेरे अकब में मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि ये मार्केट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। प्राइवेटली यहाँ पर लोग जो हैं वो गाड़ियाँ लाकर खड़ी करते हैं और उसके बाद फिर उनको फ़रोख्त भी करते हैं। इसी तरह से मेरे दाएं जाने भी आपको मनाज़र दिखाते हैं कि घरों के बाहर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी करके फ़रोख्त की जाती हैं। जबकि इसी हवाले से कार डीलर एसोसिएशन का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है उनको ये कहा गया है, उनसे ये मुतालबा भी किया गया है कि इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएँ, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पर फिर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गैर कानूनी तौर पर जो खरीदो फरोख्त है इसका सिलसिला तुरक नहीं हो रहा। यहाँ पर मुसलसल ये इसी तरह से समनाबाद मेन बुलेवार्ड, समनाबाद मोड़ से लेकर दूसरे गोल चक्कर तक के आसपास की जो गलियां हैं इसी तरह से खरीदो फरोख्त वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर की जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। राहुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर मादनियात हाफिज अमार यासिर की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने अपनी वजारत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर परवेज इलाही की महकमा मादनियात के इक़दाम और परफॉर्मेंस की तारीफ। महकमा मादनियात ने 16 कंपनीज को सीमेंट लाइसेंस जारी किए। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जबकि लाइसेंस के इजरात से 560 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल बाद कोयले के लाइसेंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। हाफिज अमार यासिर की जानिब से बताया गया और अवामी रिलीफ पर फोकस करना होगा, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया। लाइफ स्टॉक पंजाब में मोबाइल एप्लीकेशन बारे वीडियो लेग इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन दरेशक ने सदारत की बरतानवी सॉफ्टवेयर कंपनी ने एप्लीकेशन बारे ब्रीफिंग दी। जदीद मोबाइल ऐप को लाइफ स्टॉक पंजाब में मुतारिफ करवाने पर गौर किया गया। इब्तदाई तौर पर चंद अजला में ये ऐप लॉन्च करने पर गौर किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब जफर और एडिशनल सेक्रेटरीज भी इस इजलास में मौजूद रहे। आपको बताएं कि लाइफ स्टॉक पंजाब में मोबाइल एप्लीकेशन बारे वीडियो लिंक इजलास मुनाकिद हुआ। वजीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने इजलास की सदारत की। तहरीक लब्बैक के साबिक सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की रस्म चेलन पर दुआ करवाई गई। ईमान अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। मौला करीम जो कुछ पढ़ा गया मिलक हुआ अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमा। इसका सवाब हदियतन तोहफ़तन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जमी अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपके बेटे बेटियाँ, अज़वाज मुतहरात, जमी अहले बैत पाक, जमी सहाबा, जमी सहाबियात, जमी शुहदा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। हज़ूर पीरानी पीर दस्तगीर हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमी औलियाए किराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। और बिलखसूस जिनके लिए आज ये सारा एहतमाम किया गया, हुज़ूर शेखुल कुरान वल हदीस उस्ताजुल उलमा हज़ूर के बिलाए आलम अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। मौला करीम हमारे हुज़ूर के बिला अमीरुल मुजाहिदीन के दराजात को बहुत ज़्यादा बुलंदियाँ अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। आपने जो मिशन हमें अता फरमाया
उस मिशन की तकमील के लिए हम सब को मिलकर दिन रात मेहनत और कोशिश की तौफीक अता फरमा। और हजरत किबला साहबजादा साहब का साया ता देर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा। अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन की तकमील के लिए मौला इनको मजीद इस्तिकामत, हिम्मत और हौसला और जुर्रत अता फरमा। और हम सब को इनके शाना बशाना चलने की तौफीक अता फरमा। आपके मज़ार पाक पे करोड़ों अरबों रहमतों का नज़ूल फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा। बिलखसूस रजा अब्बासी साहब बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दूर दराज से चलकर जितने भी लोग पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से आए, या अल्लाह सबको कदम कदम पे जज़ाए खैर और नेकियां अता फरमा। खत्म चेलम शरीफ में जिन संगियों ने दिन रात मेहनत करके इतना इंतजामात किए और इतनी मेहनत की, और जिन लोगों ने हिस्सा डाला, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अनारकली बाजार में लेबॉर्ट्री आलात डीलर्स ग्रुप के 9 मुंतखब अहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत गवर्निंग बॉडी के मेंबरान ने हल्फ उठाया। LEDG मार्केट के सदर तारिक शहजाद, नायब सदर हाजी नदीम मुगल और जावेद खरल, जनरल सेक्रेटरी राना खालिद महमूद, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद, फाइनेंस सेक्रेटरी जुबैर वसीम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवीद बारी, एग्जीक्यूटिव मेंबरान हाजी उमर जिया समेत दीगर ने हल्फ उठाया। सदर तारिक शहजाद का कहना था कि लेबॉर्ट्री आलात मार्केट के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। लेबॉर्ट्री साइंस मार्केट के तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करवाएंगे। ख़याबान कायद में स्नोबल हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा समेत दीगर ने शिरकत की। ख़याबान कायद हाउसिंग सोसाइटी में स्नोबल हेल्थ सर्विसेज अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा, सदर सोसाइटी जफर इकबाल चीमा, मलिक शहजाद बारा, राना अकरम जफर सिंधु, राना इमदाद, मियाँ इकबाल, शकील कुरैशी और मौससे इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक नदीम अब्बास बारा का कहना था कि इलाके में सेहत के हवाले से कोई डिस्पेंसरी या अस्पताल न होने की वजह से अहले इलाका को हेल्थ सर्विस से मुतालिक मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज से नोबल हेल्थ वालों ने फ्री अस्पताल की सहूलत मुहैया करते हुए अहले इलाका की मुश्किलात में आसानी की है, जिसके लिए CEO नोबल हेल्थ सर्विसेज हाफिज मोहम्मद शफीक ने अहम किरदार अदा किया, जिनकी काविश से लोगों को फ्री चेकअप और अद्वियात मुहैया की जाएंगी। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।